अब आप सोच रहे होंगे, सांस तो हम जन्म से ही लेते आ रहे हैं, इसमें सीखने जैसा क्या है? यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग अपनी सांस को कभी महसूस ही नहीं करते। वे उथली, तेज और असंतुलित सांस लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप सही तरीके से सांस नहीं लेते तो आपकी ऊर्जा कम होती है, आपकी सोच कमजोर होती है और आपका अवचेतन मन भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसका सीधा असर पड़ता है आपकी सफलता, आपके रिश्तों और आपकी सेहत पर। थकान, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये सब गलत सांस लेने का ही परिणाम है। अब सोचिए, अगर सिर्फ गलत सांस लेने से इतना नुकसान होता है तो क्या होगा अगर आप इसे सही तरीके से लेने लगें? क्या आप कल्पना कर सकते हैं आपकी ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, आपकी एकाग्रता कितनी तेज हो जाएगी, आपकी सोच कितनी स्पष्ट हो जाएगी? बौद्ध भिक्षु, योगी और प्राचीन संत इस रहस्य को जानते थे। वे सांस को केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम मानते थे और यही कारण था कि वे अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर पाते थे, जीवन के रहस्यों को समझ पाते थे और मानसिक शांति की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते थे। अब बात करते हैं असली रहस्य की, आपकी सांस और आपके अवचेतन मन के गहरे संबंध की। आपका अवचेतन मन आपकी सोच, आपकी भावनाओं, यहां तक कि आपकी किस्मत को भी नियंत्रित करता है और यह अवचेतन मन सीधा आपकी सांसों से जुड़ा हुआ है। जब आपकी सांसें अनियमित होती हैं तो आपका दिमाग भी अशांत रहता है, लेकिन जब आप गहरी, नियंत्रित और तालबद्ध सांसें लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को शांत कर सकते हैं, उसे निर्देश दे सकते हैं और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे यह कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब विज्ञान भी देता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि धीमी, गहरी और नाक से ली गई सांसें हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को शांत करती हैं, तनाव हार्मोन कॉर्टिजोल को कम करती है और हमें ज्यादा ऊर्जा और आत्मविश्वास देती है। अब यहां एक और जरूरी बात समझिए, नाक से सांस लेना ही सही तरीका क्यों है? अधिकतर लोग मुंह से सांस लेते हैं, जो एक बड़ी गलती है। मुंह से सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंचती, दिल की धड़कन असंतुलित होती है और मस्तिष्क भी सुस्त पड़ने लगता है। दूसरी ओर जब आप नाक से सांस लेते हैं तो आपकी सांस गहरी होती है, शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है। आप देखेंगे बौद्ध भिक्षु और योगी हमेशा नाक से गहरी सांस लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाक के अंदर सूक्ष्म फिल्टर होते हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं, नमी बनाए रखते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या नाक से सांस लेने की कोई विशेष तकनीक है जिससे हम अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकें और अपने जीवन को बदल सकें? भगवान बुद्ध के जीवन की बात करें तो वह राजमहल छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। वर्षों की कठिन तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूरे सफर में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण थी, उनकी श्वास पर पकड़। उन्होंने समझा, हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, कभी बीते हुए कल की चिंता करता है तो कभी भविष्य को लेकर डर में जीता है। लेकिन अगर हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाएं, तो हम इस भटकते हुए मन को काबू में कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। अब सवाल यह उठता है, उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वे अपने मन को पूर्ण रूप से शांत और नियंत्रित कर सकें? बुद्ध ने एक गहरी श्वास पद्धति विकसित की जिसे अनापासति कहा जाता है। यह ध्यान की सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। इस तकनीक में व्यक्ति सिर्फ अपनी सांसों का अवलोकन करता है, ना उसे बदलता है, ना उसे रोकता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सरल, सिर्फ सांस देखनी है? लेकिन यही बात इसे जादुई बनाती है। अनापासति का मतलब है अनापा यानी श्वास का आना और जाना, और सति यानी सजगता, जागरूकता। इसका अर्थ है हम सिर्फ अपनी सांस को आते जाते हुए देखते हैं, बिना किसी दखल के। यह ध्यान हमें वर्तमान में टिके रहना सिखाता है, जिससे हमारी मानसिक शांति बढ़ती है, हमारी ऊर्जा का स्तर ऊंचा उठता है और हमारी अवचेतन शक्ति जागृत होती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इस तकनीक का अभ्यास करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक विशेष तरंग, अल्फा वेव्स, पर काम करने लगता है।
जिससे आपको मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास मिलता है। अब हम इस तकनीक को करने का सही तरीका सीखेंगे। 1. शांत स्थान चुनें। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठें जहां कोई व्यवधान ना हो। आप जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर भी, बस पीठ सीधी होनी चाहिए। 2. नाक से सांस लें, मुंह से नहीं, सिर्फ नाक से सांस लेना है। ध्यान दें कि आपकी सांसें हल्की और स्वाभाविक होनी चाहिए। 3. सांस को महसूस करें। अब अपनी सांस को ध्यान से महसूस करें। जब हवा आपकी नाक से अंदर जाती है तो इसे महसूस करें। जब हवा बाहर आती है तो भी इसे पूरी जागरूकता से देखें। 4. कोई नियंत्रण नहीं। आपको अपनी सांस को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, ना उसे धीमा करना है ना तेज, सिर्फ इसे देखते रहना है। 5. मन भटके तो वापस लाएं, आपका मन जरूर भटकेगा। कोई पुरानी याद आ सकती है, कोई फिक्र, कोई योजना, लेकिन आपको बस उसे नोटिस करना है और फिर वापस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। 6. कम से कम 10 मिनट का अभ्यास शुरुआत में 10 मिनट करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यही वह तकनीक है जिससे बुद्ध ने अपने अवचेतन मन को नियंत्रित किया, और यह आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी तब थी। अब बात करते हैं इस तकनीक से अवचेतन मन को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। आपका अवचेतन मन एक विशाल कंप्यूटर की तरह है जो हर चीज को रिकॉर्ड करता है, लेकिन यह तभी सही तरीके से काम करता है जब आपका चेतन मन शांत होता है। और अनापासती इसीलिए इतनी कारगर है क्योंकि यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच की बाधा को हटा देती है। जब आप इस ध्यान को नियमित रूप से करने लगते हैं तो आप अपने अंदर गहरे बैठे डर, नकारात्मक सोच और बाधाओं को साफ कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स और सफल लोग ध्यान करते हैं। वे जानते हैं कि अगर दिमाग को सही तरीके से नियंत्रित कर लिया जाए तो सफलता पाना निश्चित है। अब सोचिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट इस ध्यान को करें तो आपको जबरदस्त फायदे मिलेंगे। मानसिक शांति और ध्यान शक्ति बढ़ेगी, नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम हो जाएंगे, शरीर में ज्यादा ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा, तनाव और चिंता पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आपका अवचेतन मन जागृत हो जाएगा, जिससे आप अपने सपनों को सच कर सकेंगे। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित तथ्य है। अब जरा सोचिए, अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हम में से अधिकतर लोग बहुत ही उथली सांस लेते हैं। हमारी सांसें छोटी होती हैं और हम अपने फेफड़ों की पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, फोकस खत्म हो जाता है और हम जल्दी थक जाते हैं। लेकिन प्राचीन योगियों ने एक अनोखी चीज खोजी थी। अगर आप सांस लेने की सही तकनीक सीख लें तो आप अपने शरीर और मस्तिष्क में इतनी ऊर्जा भर सकते हैं कि आपको खुद लगेगा जैसे आप कोई सुपर ह्यूमन बन गए हों। इसीलिए तो इसे प्राणायाम कहा गया। प्राण यानी जीवन शक्ति, आयाम यानी नियंत्रण, यानी जो अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकता है वो अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट करवाना चाहता हूं। एक गहरी सांस लीजिए और देखिए क्या आपकी छाती ऊपर उठ रही है। अगर हां तो आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं। सही तरीका यह है कि जब आप सांस लें तो आपकी छाती नहीं बल्कि आपका पेट थोड़ा सा फूलना चाहिए। इसे कहते हैं डायाफ्राम ब्रीदिंग, और यही वह तकनीक है जो आपको देती है जबरदस्त मानसिक और शारीरिक ऊर्जा। यहां तक कि अगर आप सिर्फ इस एक बदलाव को अपना लें, गहरी पेट से सांस लेना, तो सिर्फ 24 घंटे में आप अपनी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता में बड़ा फर्क महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं 3 सबसे शक्तिशाली प्राणायाम तकनीकों के बारे में जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर और मन को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1. अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह एक प्राचीन तकनीक है जो नाड़ी शुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे न सिर्फ आपका तनाव खत्म होता है बल्कि मस्तिष्क भी संतुलित हो जाता है। कैसे करें? एक शांत स्थान पर बैठें और पीठ सीधी रखें। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें और बाईं नासिका से गहरी सांस लें। फिर अनामिका से बाईं नासिका बंद करें
और दाईं नासिका से सांस छोड़ें। अब वही प्रक्रिया उल्टी करें, दाईं नासिका से सांस लें, बाईं से छोड़ें। इस क्रिया को कम से कम 10 मिनट तक करें। क्या होगा? आपकी मनोदशा तुरंत शांत होगी, अवचेतन मन फोकस्ड होगा और नकारात्मक सोच धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्या आप कभी सुबह उठते ही सुस्त महसूस करते हैं? क्या ऐसा लगता है कि दिन भर ऊर्जा की कमी बनी रहती है? अगर हां, तो भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए जादू की तरह काम करेगा। कैसे करें? सीधा बैठें और पेट से सांस लें। अब तेजी से नाक से सांस अंदर लें और तुरंत बाहर छोड़ें। यह क्रिया थोड़ी जोर से करनी होती है, जिससे सांसें तेजी से अंदर बाहर होती हैं। इसे 30 बार करें, फिर 30 सेकंड तक सामान्य सांस लें। ऐसे 3 से 4 राउंड करें। क्या होगा? आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, रक्त संचार बेहतर होगा और आप खुद को तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं और अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो कपालभाति से बेहतर कुछ नहीं। कैसे करें? सीधा बैठें, धीरे धीरे गहरी सांस लें। अब नाक से झटके के साथ सांस छोड़ें और पेट को अंदर खींचें। यह क्रिया 20 से 30 बार करें, 2 से 3 राउंड करें। क्या होगा? मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आप ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा आत्मविश्वास और ज्यादा ऊर्जा महसूस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं या विज्ञान भी इसे सपोर्ट करता है? तो सुनिए, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो चुकी है कि जो लोग सही तरीके से प्राणायाम करते हैं, उनके दिमाग में अल्फा वेव्स ज्यादा उत्पन्न होती हैं। इससे क्या होता है? ध्यान बढ़ता है, तनाव कम होता है और अवचेतन मन ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है। इतना ही नहीं, कई साइंटिस्ट मानते हैं जो लोग गहरी और नियंत्रित सांस लेते हैं, वे ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। रोजाना प्राणायाम करने से मिलने वाले फायदे जबरदस्त हैं। मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ेगा, चिंता और डिप्रेशन दूर होगा, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे ऊर्जा बनी रहेगी, अवचेतन मन जागृत होगा और वही आपको सपनों की ओर ले जाएगा। जीवन में एक नया उत्साह और सकारात्मकता भर जाएगी। अब सोचिए, अगर सिर्फ सांस लेने की सही तकनीक से इतना कुछ बदल सकता है, तो क्या आप इसे आज से शुरू नहीं करना चाहेंगे? प्राचीन योग और तंत्र विद्या में कहा गया है, हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एड़ा नाड़ी बाईं नासिका से जुड़ी है। यह चंद्र ऊर्जा को नियंत्रित करती है, जो ठंडी, शीतल और शांत होती है। यह ऊर्जा मानसिक शांति, अंतर्ज्ञान और अवचेतन मन से जुड़ी होती है। जब यह सक्रिय होती है, तो व्यक्ति ज्यादा कल्पनाशील, संवेदनशील और ध्यान केंद्रित करने वाला होता है। पिंगला नाड़ी दाईं नासिका से जुड़ी है। यह सूर्य ऊर्जा को नियंत्रित करती है, जो गर्म, जोशीली और क्रियाशील होती है। यह आत्मविश्वास, शारीरिक शक्ति और बाहरी दुनिया में सक्रियता से जुड़ी है। जब यह सक्रिय होती है, तो व्यक्ति ऊर्जा से भरा, उत्साहित और मेहनती महसूस करता है। सुषुम्ना नाड़ी यह जुड़ी है अध्यात्म और चेतना जागरण से। यह तब सक्रिय होती है जब दोनों नासिकाएं एक साथ बराबरी से कार्य कर रही होती हैं। जब यह खुलती है, तो व्यक्ति एक गहरी मानसिक शांति की अवस्था में पहुंच सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम जानबूझकर किसी विशेष नाड़ी को सक्रिय कर सकते हैं? और क्या इससे अवचेतन मन प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब मैं आपको एक आसान टेस्ट बताने वाला हूं, जिससे आप जान पाएंगे इस समय आपकी कौन सी नासिका ज्यादा सक्रिय है। कैसे करें? अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को अपनी नाक के ठीक नीचे रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और महसूस करें किस नासिका से हवा ज्यादा आ रही है। अगर बाईं नासिका ज्यादा खुली है, तो आपकी इड्डा नाड़ी सक्रिय है। अगर दाईं नासिका ज्यादा खुली है, तो आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय है। अगर दोनों बराबर हैं, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। क्या आपने चेक किया? अब जानिए इसका असर आपके शरीर और अवचेतन मन पर क्या होता है। अब सबसे बड़ा रहस्य, आपकी नासिका और अवचेतन मन के बीच का संबंध। जिस नासिका से आप सांस लेते हैं, वही तय करती है कि आपका अवचेतन मन किस प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करेगा। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप अपने अवचेतन मन को नए तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। पहली बाईं नासिका से सांस लेने का प्रभाव, जब इड्डा नाड़ी सक्रिय होती है, तो अवचेतन मन ज्यादा कल्पनाशील और सहज ज्ञान से भरपूर हो जाता है। व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील और शांत महसूस करता है।
ध्यान, रचनात्मकता और गहरी सोच को बढ़ावा मिलता है। 2. दाईं नासिका से सांस लेने का प्रभाव। जब पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तो अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय और ऊर्जावान बन जाता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और एक्शन लेने की प्रवृत्ति मजबूत होती है। शरीर ज्यादा सक्रिय और मन ज्यादा सतर्क हो जाता है। यानी अगर आपको दिमाग को शांत करना है तो बाईं नासिका से सांस लें। अगर आपको आत्मविश्वास और ऊर्जा चाहिए तो दाईं नासिका से सांस लें। अब मैं आपको एक शक्तिशाली तकनीक बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी नासिका को नियंत्रित करके अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। तकनीक 1, लक्ष्य साधना मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अगर आप अपने अवचेतन मन को शांति और ध्यान के लिए तैयार करना चाहते हैं तो बाईं नासिका से गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अगर आप आत्मविश्वास और सफलता की ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो दाईं नासिका से सांस लें। जब आप ये सांस लें तो मन में अपनी इच्छा को दोहराएं, जैसे मैं शांत हूं या मैं सफल हूं। तकनीक 2, सफलता और ऊर्जा के लिए नासिका स्विचिंग। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी नासिका चेक करें। अगर बाईं नासिका ज्यादा खुली है और आपको ऊर्जावान महसूस करना है तो दाईं नासिका को सक्रिय करने के लिए 5 मिनट तक उस ओर करवट लेकर लेटें। और अगर रात को सोने से पहले दाईं नासिका ज्यादा खुली हो और आपको नींद चाहिए तो बाईं ओर करवट लेकर लेट जाएं। इस तकनीक से आप अपने अवचेतन मन को सही ऊर्जा दे सकते हैं और अपने दिन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी सफल व्यक्ति की दिनचर्या देखें तो पाएंगे कि वो अनजाने में ही अपनी नासिका श्वास को सही तरीके से नियंत्रित करते हैं। उदाहरण, महात्मा बुद्ध। ध्यान के दौरान वे बाईं नासिका की श्वास पर ज्यादा ध्यान देते थे, जिससे उनका अवचेतन मन गहरी शांति में चला जाता था। एथलीट्स और बिजनेसमैन बड़े निर्णय लेने से पहले वो दाईं नासिका से सांस लेते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है। योगी और साधु वे दिन भर अपनी नासिका श्वास पर ध्यान देकर उसे नियंत्रित करते हैं, जिससे उनका अवचेतन मन हमेशा संतुलित और जागरूक बना रहता है। यानी अगर आप भी अपने जीवन में सफलता, शांति और आत्मविश्वास चाहते हैं तो नासिका श्वास का सही उपयोग करना सीखिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, एक ऐसी श्वास तकनीक है जो आपके शरीर और मस्तिष्क की ऊर्जा को संतुलित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है इड्डा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करना, जिससे मन शांत और शरीर ऊर्जावान होता है। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना, जिससे चेतना और अवचेतन मन की शक्ति जागृत होती है। और मन और शरीर से विषाक्तता निकालना, जिससे विचार शुद्ध और स्पष्ट हो जाते हैं। अगर आप इस प्राणायाम को नियमित रूप से करें तो आपका अवचेतन मन आपके हर आदेश को तुरंत स्वीकार करना शुरू कर देगा। अब मैं आपको इसे करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। इसे सही ढंग से करें, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। कैसे करें? आरामदायक स्थिति में बैठें, किसी शांत स्थान पर, पद्मासन या सुखासन में। रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। हाथों को घुटनों पर रखें, लेकिन दाहिने हाथ से एक विशेष मुद्रा बनाएं। विशेष मुद्रा कैसे बनाएं? दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा को मोड़ लें। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और अनामिका व छोटी उंगली से बाईं नासिका को बंद करने के लिए तैयार रहें। श्वास की प्रक्रिया: 1. बाईं नासिका से गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक दाईं नासिका बंद रखें, फिर सांस को 4 से 8 सेकंड तक रोकें। 2. अब दाईं नासिका से सांस छोड़ें 4 सेकंड में। 3. फिर दाईं नासिका से ही सांस लें 4 सेकंड, बाईं नासिका बंद रखें और फिर सांस रोकें 4 से 6 सेकंड तक। 4. अब बाईं नासिका से सांस छोड़ें 6 सेकंड। इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें। जैसे जैसे आपकी नाड़ियां शुद्ध होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका अवचेतन मन जागृत होने लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपका अवचेतन मन कैसे प्रभावित होता है? पहली, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है। जब आपकी नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो आपका अवचेतन मन ज्यादा साफ तरीके से संकेत ग्रहण करने लगता है। कोई भी नया विचार या विश्वास आसानी से अवचेतन में प्रवेश कर सकता है। दूसरी, नकारात्मकता और तनाव दूर होते हैं। डर, शक और उलझने धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और फिर क्या होता है?
आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तीसरी, इच्छा शक्ति और लक्ष्य साधना तेज होती है। आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को तेजी से स्वीकार करना शुरू कर देता है। सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो आप अवचेतन मन को निर्देश देकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, नाड़ी शोधन करने का सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। गलत समय पर किया जाए तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। कब करें? सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त, जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। रात को सोने से पहले, जब नकारात्मकता को निकाल फेंकना हो और मन को शांति देनी हो। किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले, जैसे इंटरव्यू, परीक्षा या कोई बड़ा निर्णय, तब अवचेतन मन को आत्मविश्वास से भरना चाहिए। आपने गौर किया होगा, बड़े बड़े योगी, बिजनेसमैन और कलाकार हमेशा अपना मन शांत रखते हैं और निर्णय तुरंत ले लेते हैं। कुछ उदाहरण: स्वामी विवेकानंद ध्यान और प्राणायाम से अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करते थे। स्टीव जॉब्स श्वास तकनीकों का अभ्यास करके अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाते थे। एलन मस्क और अन्य बिजनेस लीडर्स, वो भी नाड़ी शोधन जैसी तकनीकों से अपने अवचेतन को तेज बनाते हैं। तो अब आप बताइए, क्या आप भी अपनी सोच को तेज और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही नाड़ी शोधन को अपनाइए। कुंभक का अर्थ होता है सांस को रोकना। यह वो अवस्था होती है जब श्वास और विचार दोनों स्थिर हो जाते हैं और आपका अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील बन जाता है। कुंभक प्राणायाम के मुख्य लाभ: 1. अवचेतन मन को पूर्ण प्रोग्राम करने की शक्ति। जब आप सांस रोकते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है और नए विचारों को तेजी से अपनाने लगता है। 2. गहरी मानसिक एकाग्रता। यह तकनीक ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। 3. ऊर्जा का संरक्षण और विस्फोटक वृद्धि। जब श्वास रोकी जाती है तो ऊर्जा अंदर ही अंदर संग्रहित होती है और जब उसे छोड़ा जाता है तो वह पूरे शरीर और मन में फैल जाती है। अगर आप इसे सही ढंग से अपनाते हैं तो आपके विचार, इच्छाएं और लक्ष्य तेजी से पूरे होने लगते हैं। अब मैं आपको इसकी सही विधि बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि अगर इसे गलत तरीके से किया गया तो लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। कुंभक प्राणायाम करने की विधि: 1. प्रारंभिक तैयारी। शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान सिर्फ अपनी श्वास पर केंद्रित करें। अब करें नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया था, ताकि नाड़ियां शुद्ध हो जाएं। 2. सांस लेने, रोकने और छोड़ने की प्रक्रिया। गहरी सांस लें, धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लें, पेट और फेफड़ों को पूरी तरह भर लें। सांस रोकें, जितनी देर सहज रूप से रोक सकते हैं रोकें। सांस छोड़ें, धीरे धीरे सांस बाहर निकालें और पेट को अंदर की ओर खींचें। शुरुआत में 5 सेकंड लें, 10 सेकंड रोकें और फिर 5 सेकंड में छोड़ें। धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाकर 10 सेकंड लें, 20 सेकंड रोकें, 10 सेकंड में छोड़ें। याद रखें, जब आप सांस रोकते हैं तभी आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप सांस रोक रहे होते हैं तभी अवचेतन मन को आदेश देना सबसे प्रभावी होता है। कैसे करें? जब आप कुंभक की स्थिति में हों तो अपने मन में स्पष्ट रूप से वह विचार दोहराएं जिसे आप अपने अवचेतन मन में स्थापित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सफल हूं, मेरे पास असीम धन है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। जब आप सांस छोड़ें तो इस विश्वास के साथ छोड़ें कि आपका अवचेतन मन इस विचार को स्वीकार कर चुका है, क्योंकि कुंभक की अवस्था में अवचेतन मन किसी भी आदेश को तुरंत स्वीकार करता है। इसलिए इसे बहुत सावधानी और सच्चे इरादे के साथ प्रयोग करें। जब आप नियमित रूप से कुंभक प्राणायाम करने लगते हैं तो इसके प्रभाव इतने चमत्कारी होते हैं कि आप खुद चौंक जाएंगे। 1. मानसिक अवरोध खत्म हो जाते हैं। डर, संकोच और संदेह धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। 2. आप अपने लक्ष्य को लेकर ज्यादा स्पष्ट और आत्मविश्वासी हो जाते हैं। आकर्षण शक्ति बढ़ती है, आपकी सोच वास्तविकता बनने लगती है। आप जो भी कल्पना करते हैं उसे वास्तविक रूप में अनुभव करने लगते हैं।
तीसरी, आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं, ध्यान की गहराई बढ़ जाती है, मन की शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यही वजह है कि बौद्ध भिक्षु और योगी इसे अपनी ध्यान साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। यह प्राणायाम बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक और नियमित रूप से करना जरूरी है। सही समय सुबह 4 बजे से 6 बजे, ब्रह्म मुहूर्त। इस समय करने से आपका अवचेतन मन पूरी तरह ग्रहणशील होता है। रात को सोने से पहले यह आपके अवचेतन मन में सकारात्मक विचार स्थापित करता है। ध्यान से पहले या बाद में इससे ध्यान की गहराई बढ़ जाती है। कितनी बार करें? शुरुआत में 5 मिनट करें, धीरे धीरे इसे 15 से 20 मिनट तक बढ़ाएं। अधिक अभ्यास के बाद इसे 30 मिनट तक किया जा सकता है। ध्यान रखें, इसे जबरदस्ती ना करें, धीरे धीरे अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई सफल व्यक्ति इस तकनीक का किसी न किसी रूप में अभ्यास करते हैं। गौतम बुद्ध, उन्होंने सांस रोककर ध्यान लगाने की विधि अपनाई थी, जिससे उनका ध्यान गहरे स्तर तक पहुंचता था। ब्रूस ली, वे अपनी एकाग्रता और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए कुंभक का अभ्यास करते थे। टेस्ला और आइंस्टीन, वे गहरी सोच और रचनात्मकता के लिए इस तकनीक का उपयोग करते थे। अगर आप भी अपनी सोच और ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहते हैं तो कुंभक प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ काम वासना से बचने के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को बचाना और उसे सही दिशा में लगाना। ब्रह्मचर्य के मुख्य तत्व शारीरिक ऊर्जा की रक्षा, वीर्य या जीवन शक्ति का संरक्षण करना, मानसिक ऊर्जा की सुरक्षा, व्यर्थ की इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण, आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्थान, ऊर्जा को उच्च केंद्रों पर ले जाना। अगर आप इस ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आपका मन पूरी तरह शांत, केंद्रित और शक्तिशाली हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ब्रह्मचर्य और प्राणायाम का आपस में क्या संबंध है? जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी ऊर्जा भीतर ही भीतर संचित होने लगती है। अगर आप इस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह इधर उधर बहने लगेगी और आपको बेचैन कर देगी। लेकिन अगर आप सही प्राणायाम के जरिए इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर दें तो यह दिव्य शक्ति बन जाएगी। कुंभक प्राणायाम, जब आप सांस रोकते हैं तो ऊर्जा संचित होती है और अवचेतन मन सक्रिय होता है। वस्त्रिका प्राणायाम, यह ऊर्जा को शरीर में तेजी से प्रवाहित करता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। मूल बंध और अश्विनी मुद्रा, यह ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने में मदद करते हैं। अगर यह प्रक्रिया सही ढंग से की जाए तो आपकी ऊर्जा नष्ट होने के बजाय दिव्य शक्ति में बदल जाती है। क्या आपको पता है कि वीर्य केवल एक शारीरिक तत्व नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का आधार भी है। आश मुनि इसे ओजस कहते थे और इसे बचाने वाले व्यक्ति को ही सच्चा योद्धा माना जाता था। कैसे करें वीर्य, रक्षा और ऊर्जा रूपांतरण? सही आहार, पौष्टिक और सात्विक भोजन करें जिससे शरीर की ऊर्जा संरक्षित रहे। प्राणायाम और ध्यान, रोज कम से कम 30 मिनट तक प्राणायाम करें जिससे ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो। संस्कारों पर नियंत्रण, जो चीजें आपके मन को भटकाती हैं उनसे दूर रहें। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित होने लगेगी। जब आपकी ऊर्जा सही तरीके से संचित होती है तो इसका सीधा प्रभाव आपके अवचेतन मन पर पड़ता है। पहली, मानसिक स्पष्टता और तेज स्मरण शक्ति। आपका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करने लगता है, चीजें जल्दी समझ में आती हैं और याद रहती हैं। दूसरी, इच्छा शक्ति और आत्म नियंत्रण में वृद्धि। आपको गलत आदतों से बचने की ताकत मिलती है, आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। तीसरी, आकर्षण शक्ति तेज हो जाती है, आपकी सोच ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। जो भी आप सोचते हैं वह हकीकत में बदलने लगता है। यही कारण है कि सभी महान साधक और सफल लोग अपनी ऊर्जा को बचाने और उसे सही दिशा में लगाने का अभ्यास करते थे। अब सवाल उठता है कि इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। सुबह की दिनचर्या, 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त। जागते ही 10 मिनट तक गहरी सांस लें और मन को शांत करें। 15 मिनट तक भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करें। मूल बंध और कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करें। 10 मिनट तक ध्यान करें और अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दें। दिन में काम के दौरान या ब्रेक में
ज्यादा पानी पिए और हल्का भोजन करें। जब भी मानसिक थकान लगे 2 मिनट तक गहरी सांस लें। रात की दिनचर्या, सोने से पहले 15 मिनट ध्यान करें। शरीर और मन को पूरी तरह शांत करने की कोशिश करें। अगर आप इस दिनचर्या का पालन करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आने लगेगा। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य और प्राणायाम को अपनाना ही पड़ेगा। दुनिया के महान लोगों का क्या कहना है? स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी सच्ची आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध, इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली ज्ञान की ओर ले जाता है। टेस्ला, संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो आपके जीवन में असंभव चीजें भी संभव होने लगेंगी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आपका शरीर हल्का लगने लगता है, आपका मन ज्यादा स्पष्ट हो जाता है और कई बार आपको दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ब्रह्मांडी शक्ति में बदल रही है। क्या है सिद्धियां? अणिमा सिद्धि, शरीर को सूक्ष्म बनाना, चीजों को महसूस करना। महिमा सिद्धि, शरीर को विशाल बनाना, ब्रह्मांडी ऊर्जा को धारण करना। लघिमा सिद्धि, शरीर को हल्का बना लेना, हवा की तरह चलना। प्राप्ति सिद्धि, मनचाही चीजों को खींचने की शक्ति। इसित्व सिद्धि, ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ना और ब्रह्मा समान बनना। इन सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज है ऊर्जा का पूर्ण नियंत्रण और उसका ऊर्ध्वगमन। सिद्धियों को जागृत करने के 3 चरण। अगर आप भी अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडी शक्ति में बदलना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य चरणों से गुजरना होगा। 1, ऊर्जा संचित करना, वीर्य रक्षा और मानसिक नियंत्रण। सही प्राणायाम से ऊर्जा को भीतर रोके रखना। ध्यान और योग के अभ्यास से इस ऊर्जा को और मजबूत बनाना। 2, ऊर्जा को ऊपर उठाना, मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा को ले जाना। कुंभक और मूल बंध के सही अभ्यास से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। ब्रह्मचर्य, तप और एकाग्रता से ऊर्जा को दिव्यता में बदलना। 3, ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ना। जब ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में सही होता है तब चेतना अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचती है। यही वह अवस्था होती है जब आप जो भी सोचते हैं वह साकार होने लगता है। यही वह रहस्य है जो महान योगियों ने हजारों सालों से सुरक्षित रखा था। अब सवाल यह है, इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? सुबह की दिनचर्या, 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही 10 मिनट तक गहरी श्वास लें और मन को पूरी तरह शांत करें। 15 मिनट तक भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करें। मूल बंध और कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करें। 10 मिनट ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को सहस्रार चक्र तक उठाने की कल्पना करें। दिन में काम के दौरान या ब्रेक में ज्यादा पानी पिएं, हल्का भोजन करें। जब भी मानसिक थकान लगे 2 मिनट तक गहरी सांस लें। किसी भी व्यर्थ विचार को तुरंत रोकें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। रात की दिनचर्या, सोने से पहले 15 मिनट ध्यान करें। शरीर और मन को शांत करने की पूरी कोशिश करें। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने और सही दिशा में लगाने की संकल्पना करें। अगर आप इस दिनचर्या का नियमित पालन करेंगे तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप खुद को और ब्रह्मांड को भी नियंत्रित कर सकेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आप इस ऊर्जा को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके लिए विनाशकारी भी बन सकती है। अहंकार से बचें। यह शक्ति आपको ईश्वर के समान बना सकती है, लेकिन अगर अहंकार आ गया तो यही शक्ति आपको नष्ट भी कर सकती है। सही उद्देश्य रखें। इसका प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करें। अगर आप इसे सिर्फ भौतिक सुखों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। निरंतर अभ्यास करें। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसे पाने के लिए सालों की साधना और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आप अपने जीवन में असंभव चीजों को भी संभव बना सकते हैं। जब आपकी ऊर्जा पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है तब आपके भीतर आत्म साक्षात्कार होने लगता है। क्या होता है आत्म साक्षात्कार? जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं, जब आपको यह एहसास होता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा हैं, जब आपको इस ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का अनुभव होता है, यही वह अंतिम अवस्था है जिसे बुद्ध, कृष्ण, शिव
और सभी महान आत्माओं ने प्राप्त किया था। यही वह अंतिम सिद्धि है जिसे प्राप्त करने के बाद आपको कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान गहरा लगा, अगर आपको महसूस हुआ कि सही सांस लेने और ऊर्जा को संचित करने से जीवन सच में बदल सकता है,